बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ढेरों मालूमात के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हकीम दिलशाद हुसैन हाजिर है। सलाम कबूल फरमाइए। सबसे पहले अल्लाह ताला से सदके दिल से दुआ गो है कि जहाँ जहाँ जो लोग अब भी औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के सदके उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उन तमाम नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे साथ आमीन कहा है। मोहतरम नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम नंबर 2 है जिसमें हम फ़ीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि ख़वातीन के वो अमराज जो औलाद ना होने का बाइस बनते हैं। यकीनन ये बहुत वसी मर्ज़ है, लेकिन मैं अपनी पूरी सलाहियत के साथ कोशिश करूँगा कि इन तमाम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाऊँ जिनकी मदद से आप अपने मर्ज़ को समझने में, उसकी तशख़ीस करने में और फिर उसका इलाज करने में आपको आसानी हो। ख़वातीन के वो अमराज जो औलाद पैदा करने के अंदर रुकावट हैं, या इसको इस तरीके से समझ लें कि वो अमराज जिनकी वजह से औलाद पैदा नहीं होती, ये काफ़ी वसी टॉपिक है। इस मुख्तसर वक़्त के अंदर इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम अमराज को आपके सामने रखें जिसको समझने में आपको आसानी हो और आप आसानी से इलाज कर सकें। मोहतरम नाज़रीन, नीचे स्क्रीन के ऊपर मेरे ईमेल एड्रेस, टेलीफ़ोन नंबर, व्हाट्सएप, ईमो मौजूद है। अगर आप किसी जगह पर कोई बात समझना चाहें तो मुझे आप ज़रिया ईमेल, फ़ोन के ज़रिए आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने प्रोग्राम नंबर 1 का ज़िक्र मुख्तसरन करता चलूँ, जिसमें हमने मर्दाना अमराज यानी कि मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से काफ़ी तफसील से बात की है। मसलन वो अमराज जिनकी वजह से स्पर्म पैदा ही नहीं होते, या कम पैदा होते हैं, या वो मुर्दा होते हैं, या उनकी हरकत कमज़ोर होती है। मेडिकल में इन अमराज को एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया के नाम से लिखा पढ़ा जाता है। और इसके साथ साथ हमने इन अमराज की वजूहात बनने वाले जो मर्ज़ हैं, जैसे वेरिकोसील है, हाइड्रोसिल है, सोमेटोसिल है, एपिडिडमाइटिस है, ऑर्काइटिस है, एपिडिडमिस की सिस्ट है, स्वेलिंग है, फर्दर और दूसरे जो मसाइल हैं, तो हमने बड़ी मुफस्सल तरीके से उसमें ज़िक्र किया है। और इन्हीं अमराज के साथ साथ हमने मेल हाइपोगोनाडिज्म को भी ज़ेर बहस लाए हैं। तो वो तमाम हज़रात खुदा नखास्ता अगर किसी वजह से इन अमराज में मुब्तला हैं तो वो अपनी पहली फ़ुर्सत में हमसे रब्ता फरमाइए। इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने प्रोग्राम नंबर 1 को बेहद पसंद फरमाया। उसके लिए उन्होंने मुझे ईमेल्स, खतूत और फ़ोन के ऊपर अपनी राय का इज़हार फरमाया। तो मैं दिल की अता गहराइयों से उनका मशकूर हूँ और उनका शुक्रगुज़ार हूँ। प्रोग्राम्स की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। मोहतरम नाज़रीन, हमारा जो अगला मौजू है बेऔलादी के हवाले से, वो है फ़ीमेल हाइपोगोनाडिज्म। मैंने अपने प्रोग्राम नंबर 1 में मेल हाइपोगोनाडिज्म के हवाले से तफसील से आपसे बात की है। इसी तरीके से ख़वातीन के अंदर भी हाइपोगोनाडिज्म एक मर्ज़ होता है। इस मर्ज़ के अंदर ख़वातीन, मैं मुख्तसरन इसकी निशानियाँ बताता आगे चलता हूँ।
हाइपोगोनाडिज्म के अंदर, इस मर्ज के अंदर हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं, ओवरीज का साइज नॉर्मल नहीं होता, मेंस्ट्रुअल सर्कल नहीं चलता, रहम का साइज नॉर्मल नहीं होता, छोटा होता है, ब्रेस्ट का साइज भी प्रॉपर इस मर्ज के अंदर बास खवातीन के अंदर ग्रोथ नहीं करता, यानी कि छोटे साइज के अंदर होते हैं। बास खवातीन के अंदर ब्रेस्ट ग्रो कर जाते हैं, लेकिन मोस्टली खवातीन के अंदर ब्रेस्ट भी ग्रो नहीं करते। और इसी हाइपोगोनाडिज्म के हवाले से, फीमेल हाइपोगोनाडिज्म के हवाले से, जिस तरीके से मर्दों में पीनस की ग्रोथ नहीं होती, इसी तरह फीमेल्स के अंदर उनकी शर्मगाह या वजाइना की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती या उस साइज में नहीं होती जिस साइज को रिक्वायर्ड होती है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये पूरी जिम्मेदारी से मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारी तिब में इसका मुकम्मल शाफी इलाज मौजूद है। मेडिसिन से हार्मोन्स को बैलेंस किया जा सकता है, हो जाते हैं। मेडिसिन से ओवरीज की ग्रोथ की जा सकती है, मेडिसिन से रहम की ग्रोथ की जा सकती है, मेडिसिन से इस निज़ाम को ओवरऑल बैलेंस करके इसको ओवरऑल निज़ाम को ओवरऑल बैलेंस करके, हार्मोन्स को बैलेंस करके मेंस्ट्रुअल सर्कल को चलाया जा सकता है। हाँ, वजाइना के हवाले से चूँकि इसकी ग्रोथ नहीं हो सकती, तो ऐसे पेशेंट्स को भी माइनर से ऑपरेशन करवा कर उसको नॉर्मल किया जा सकता है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, सारी जो बात करने का है कि अगर एक लड़की है जिसकी उम्र 14 साल प्लस हो चुकी है, 16 साल प्लस हो चुकी है, 18 साल प्लस हो चुकी है और उसको मेंस्ट्रुअल सर्कल अभी तक शुरू नहीं हुए और उसके ऊपर जिस्म की, ब्रेस्ट की भी प्रॉपर कोई ऐसी अलामात बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो रही, तो काइंडली आप उसका फौरी तौर के ऊपर एक सिंपल एक रहम का या पेल्विक अल्ट्रासाउंड उनका करवाएं और उसके साथ साथ उनके हार्मोनल टेस्ट आप करवाएं और इंशाल्लाह फिर आपसे रब्ता करें। इंशाल्लाह पूरी रहनुमाई आपको करेंगे और ये एक काबिल इलाज मर्ज है। मैंने मुख्तसरन और तफसील के साथ भी आपको गुजारिश कर दी है कि ये एक बड़ा तवील मर्ज है, फिर इसकी कुछ इकसाम है। तो इंशाल्लाह बताना मकसद ये था कि थोड़ा सा बस निशानदेही मैं करता चलूँ। तो पूरा ये काबिल इलाज मर्ज है। आप पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरी यकीन के साथ हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुकम्मल तफसील बताई जाएगी, मुकम्मल रहनुमाई इंशाल्लाह दी जाएगी। जी मोहतरम नाज़रीन, एक मतलब फिर गुजारिश है कि वो तमाम पेशेंट्स जिनको डॉक्टर्स रात में IVF, IUI या ICSI रिकमेंड की है, तो वो हमसे ज़रूर कंसल्ट करें। इंशाल्लाह इन चीज़ों की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। हमारी दिल से दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशबू से महकता रहे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई भी कपल इस नेमत से महरूम है, तो हमारे तिबी तहकीक से ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह सोना हमारी शर्म व या का बरम रखने वाला है। आखिर में दुआ है, अल्लाह सोना हम सबको अपनी मुसलमान में रखे, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।